Hello everyone, this is Sana here. So in the last video हम डिस्कस कर रहे थे या फिर सीख रहे थे रेदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एज वी ऑल नो दैट कि हर एक जो चीज़ है उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक ज़रूर होता है जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन जाती, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है रेदरफोर्ड ने बहुत ज़्यादा हद तक बिल्कुल सही जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था और कंक्लूजन्स हमें दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे, वो कुछ हद तक उन्होंने सही दिए थे, ठीक है। लेकिन उनके जो थ्योरी है उसमें कुछ कमियों की वजह से उनकी जो थ्योरी है उसको कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन फेल करार कर दिया गया, ठीक है। उससे बेटर लाने के लिए ही उसको थोड़ा लैक ऑफ किया गया, ठीक है। कुछ उसके अंदर जो ड्रॉबैक थे उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। सो ड्रॉबैक क्या था, ये जो स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या है, सबसे पहले ये जानिए। प्लस का जो निशान है वो हमारा न्यूक्लियस है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद जो ये लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स, एंड जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, दीज आर शोन बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या थी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए फिजिक्स के अंदर हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ के अंदर यानी गोलाकार रास्ते के अंदर अगर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो एनर्जी एमिट करेगा और अपना जो पाथ है उसको छोटा कर लेगा, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है हमें, जो कि कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। पहले थी, हम ये भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो उस टाइम भी उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हैं, आइदर भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, वो कंटिन्यूसली अगर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी एमिट करेंगे और अपने पाथ को छोटा कर लेंगे, और जैसे जैसे मूव करते रहेंगे वैसे वैसे जो है उनकी एनर्जी भी कम होती रहेगी और अपने पाथ को छोटा कर लेंगे और कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी थ्योरी थी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी वो मैच नहीं हो रही थी। किस तरीके से, देखिए, एज वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चार्ज पार्टिकल हैं और रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ के अंदर यानी गोलाकार रास्ते के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दे शुड ऑल्सो एमिट एनर्जी। तो ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फॉलो करेंगे, है ना, और एनर्जी जो है उसे एमिट करेंगे, शॉर्टन देयर पाथ एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अपने रास्ते को छोटा करेंगे, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी ख़त्म होती रहेगी वैसे ही वो फाइनली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आकर गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें से एनर्जी एमिट हो रही है, उसके बाद जैसे ही उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएंगे। दैट्स नॉट आई थिंक कोई भी सेंसेबल बात नहीं है ये कि इलेक्ट्रॉन्स आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल ना, बट दिस डजंट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। दैट वाज द बिगेस्ट फेलेवर एंड बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलेवर ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो दिस वाज द ओनली ड्रॉबैक विच इज़ सो मच इफेक्टिव, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।